हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोफेशनल्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर्स की 330 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofbaroda.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी बीओबी रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी मैनेजर्स लेवल की पोस्ट रहेंगी, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी जो है हायरिंग की जाएगी। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 330 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है जहां जहां बीओबी यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका के बैंक ऑफ बड़ौदा के आपकी ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका जो है ऑनलाइन ही रहेगा और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो है अप्लाई मोड जैसा कि हमने बताया ये आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 30 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 अगस्त 2025। तो 19 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये आपका जो है अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की में वैकेंसीज जारी की गई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन यानी कि स्ट्रीम से हैं, चाहे आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है, यानी कि आपने बीटेक या बी या एमसीए आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज आईटी वाली फील्ड में। और इसके अलावा अगर आपने मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, मैनेजमेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, तो आपके लिए भी मैनेजमेंट डिग्री यानी जैसे कि आपका एमबीए, एमआईबी या एचआर या सी वगैरह अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी जो है फाइनेंस से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है पोस्ट रखी गई है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग वाले भी, मैनेजमेंट वाले भी, और अगर आपने पीजी डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लस आपका जो है इसमें एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है
होना चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे जो आपका एज लिमिट मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम जो है 45 साल रखी गई है, तो 22 और 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर आपका जो है एज रिलैक्सेशन जो आपका बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि जो बैंकिंग नॉर्म्स है, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वालों को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि आप क्राइटेरिया देख लें कि उससे फुलफिल कर रहे हैं, पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपना एज लिमिट के हिसाब से ही उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, क्राइटेरिया को देखते हुए। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में ओवरऑल, जो आपकी 10th क्लास से लेकर के और जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो वहां तक जो है आपका जो है सारा एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रही, क्या परसेंटेज रही, ये सारी चीजें आपकी मैटर करेगी। प्लस जो आपका एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में है, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इस बेसिस पे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका एक्सपीरियंस, इस बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज जो होगी उनकी इंटरव्यू की होगी, यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज जो होगी वो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फाइनल स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आपको जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हो गई जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो सैलरी रहेगी, जो आपका वेतन मिलेगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप लास्ट जहां भी काम करते थे, जिस भी अथॉरिटी में या जिस भी फर्म में काम करते थे, वहां आपकी जो है क्या सैलरी पैकेज था, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह डिसाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर हम इन वैकेंसीज को, जो 330 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है? तो जनरल वालों के लिए 148 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 83, एससी वालों के लिए 46, एसटी वालों के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 31। इस तरीके से आपकी जो है 330 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ये जॉब टाइप होंगी, यानी कि जो वैकेंसी जारी की गई है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होंगी, यानी कि आपका जो है टेम्परेरी रहेंगी, जो कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के लिए आपको चुना जाएगा, आपको रखा जाएगा। उसके बाद जो 5 साल के बाद जो है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और बैंक को अगर आपकी जरूरत हुई तो आप नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब बात करता है कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी रिलेवेंट आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका सीवी यानी कि जो बायोडाटा है आपका, वो आपको रेडी रखना है बना करके और उसका स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट और जिस आपने अथॉरिटी में पहले काम किया है उससे रिलेटेड जो आपका पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं
तो ये सर्टिफिकेट आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये सब आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.bankofbaroda.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद जो हम आपको जो है लिंक मिलेगा करंट अपॉर्चुनिटीज का, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपको जो है क्रेडेंशियल यानी कि आपका जनरेट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसके साथ साथ जो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी है। और एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोफेशनल्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि मैनेजर्स लेवल की यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग महकमे में जो है आपका जो है मैनेजर्स लेवल की जो है पोस्टिंग के लिए जो है पोस्ट के लिए हायरिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं 30 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 19 अगस्त 2025। तो 19 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।